कालू कौवा बहुत ही बेफिक्र कौवा था। उसने कभी किसी बात की परवाह नहीं की। और ये है उसका घोंसला, टूटा फूटा, सब कुछ बिखरा हुआ। क्या करना है, रहने से मतलब है। शो ऑफ नहीं करता मैं, सर पे छत होनी चाहिए बस। उस रात को एक तूफान आया। और कालू कौवे की छत बह गई, दीवारें भी बह गई। कालू परेशान। अरे मैं तो भीग गया, इतनी ठंडी है, तेज हवाएं भी चल रही है, बिजली भी कड़क रही है, मेरा घर टूट गया। चलो अब कहीं जाके और कोई आसरा ढूंढना पड़ेगा। चिउताई के घर चला जाता हूँ, बड़ा घर है उनका, दीदी मुझे मना थोड़ी करेगी। चिउताई, मैं कालू कौवा, दरवाजा खोलो ना। कालू भैया, हाँ जरा रुको, मैं अपने बच्चे को नहला रही हूँ। थोड़ी देर में कौवे ने फिर आवाज लगाई। जल्दी खोलो ना चिउताई, मैं पूरा भीग गया हूँ। बस थोड़ा रुक जाओ, मैं अभी आ रही हूँ कौवा भैया। बाहर कौवे की हालत खराब थी, वो ठंड से बुरी तरह से कांप रहा था। मेरी तो कुल्फी जम रही है, जल्दी खोलो ना चिड़िया बहन, मैं नहला दूंगा तुम्हारा बच्चा। हाँ हाँ खोल दिया, आ जाओ अंदर कौवा भैया। आज बारिश में कैसे आना हुआ? बारिश का तूफान है ये, मेरा तो पूरा घर बह गया। मुझे पता था तुम्हारे घर को कुछ नहीं होगा, बस तूफान के बाद चला जाऊंगा। ठीक है, मैंने बहुत मेहनत से मजबूत घर बनाया है, आपने घर कमजोर बनाया था इसलिए बह गया। कालू कांपता हुआ अंदर आया और एक कुर्सी पर बैठ गया। अरे रुको रुको, मैं टॉवल लाती हूँ, पोंछ के बैठो। हाँ हाँ, लो कौवा भैया, ये टॉवल से पोंछो और यहाँ बैठ जाओ, मैं फटाफट नहा के आती हूँ। हाँ हाँ चिउताई, तुम अपना काम कर लो, अब मैं यहीं रुकता हूँ। फिर चिउताई नहाने चली गई। कौवा पहुंच के इधर उधर देखने लगा। उसने देखा कि स्टोव पे कुछ पक रहा है। अरे वाह, खीर तो पूरी तैयार है, बढ़िया खुशबू भी आ रही है। जरा चक्की तो देख लूं, कैसी खीर बनाती है चिड़िया रानी। हाँ गरम है। वाह, ये तो बहुत यमी है, चलो थोड़ी सी और खा लेता हूँ। चिउताई तो वैसे भी पतली सी है। मजा आ गया, गरम खीर खा के पूरे शरीर में गर्मी आ गई। थोड़ी और खा लेता हूँ। चिउताई इतनी खीर खाएगी क्या? बढ़िया है। अरे ये तो बहुत कम खीर बची है, अब इसमें चिउताई का तो पेट भी नहीं भरेगा। चलो खीर खत्म ही कर देते हैं। मजा आ गया। चलो अब यहाँ सोफे पे थोड़ा पैर सीधा कर लेता हूँ। फिर कालू कौवा सारी खीर खत्म करके गहरी नींद में सो गया। अरे ये तो सो गया, और ये क्या गिरा है यहाँ सफेद? ये तो खीर लगती है, कहीं ये मेरी खीर तो नहीं? सत्यानाश हो इसका, मेरी सारी खीर खत्म कर दी। मैंने अपने बच्चे के लिए खीर बनाई और ये सारी चट कर गया। इसको घर में लिया, यही गलती कर दी मैंने, अभी सबक सिखाती हूँ मैं इसको। चिउताई बहुत गुस्से में थी। उसने गरम तवा लिया और कालू कौवे के सर पे दे मारा। आई
घर फूट गया, जल गया, जल गया। च्यूताई, ये क्या कर रहे हो? तूने मेरी खीर खाई? रुक, अभी और जलाती हूँ तुझको। नहीं, भागो, गलती हो गई। मुझे मत जलाओ, भागो, कभी नहीं आऊंगा यहाँ। बस उस दिन से चिड़िया और कौवे की दुश्मनी है। वो एक दूसरे से बात भी नहीं करते। ये कहानी बहुत पुराने समय की है। एक छोटे से गांव में पिग्स का परिवार रहता था। पापा पिग बहुत मेहनत से सारा काम संभालते थे और मम्मी पिग बच्चों का ख्याल रखती थी। बच्चे बहुत आलसी थे। वो कभी कोई काम करना पसंद नहीं करते, बस पड़े रहते थे। माँ, वो दूध पास करना जरा। फिर एक दिन पापा पिग को बहुत गुस्सा आया। बदमाश आलसी बच्चों, तुम लोग बस दिन भर रोटी तोड़ते रहते हो, कुछ काम नहीं करते। अब तुम सब बड़े हो गए हो और अपनी जिंदगी खुद जी सकते हो। तुम तीनों अब जाओ मेरे घर से और खुद अपना जीवन जियो। निकलो यहाँ से। हाँ हाँ, जा रहे हैं। घर क्या बड़ी बात है, हम लोग खुद अपना घर बना लेंगे। अरे एक नहीं, 3 घर होंगे हमारे। मुझे इन दोनों के साथ नहीं रहना, मैं अपना अलग घर बनाऊंगी। फिर तीनों यंग पिग्स ने घर से विदा ली। माँ को उनकी बहुत चिंता थी, पर वो कुछ बोली नहीं। फिर भी पिग्स दूर चलते गए, पहाड़ी के भी पार निकल गए। फिर वो एक बहुत सुंदर वैली में पहुंचे जो उनके रहने के लिए सही जगह लगी। अरे वो घास देखो, मैं इससे ही अपना घर बनाऊंगा। बड़े आराम से बन जाएगा और फिर मैं खेलने जा सकता हूँ। देखो मुझे क्या मिला, इन लकड़ियों से मैं अपना घर बनाऊंगा। ये मजेदार भी होगा और आसान भी। मेरे बुद्धू भाई, एक घर सिर्फ धूप से बचने के लिए नहीं होता, ये मजबूत और टिकाऊ होना चाहिए ताकि अपने दुश्मनों से भी बचा सके। मैं तो एक मजबूत घर बनाऊंगी, बिल्कुल पापा के घर जैसा। बहुत समय बीत गया, तीनों पिग्स का घर तैयार था। तभी वहां से एक भेड़िया गुजरा। उसने देखा कि 3 छोटे छोटे पिग्स खेल रहे हैं। देखो क्या स्वादिष्ट पिग्स हैं। चलो डिसाइड करते हैं कि इनसे हम क्या क्या पका सकते हैं। रोस्टेड, ग्रिल्ड, पोर्क चॉप्स, पेपरोनी। मुझे लगता है कि आज मुझे सूप पीना चाहिए विद ताजे छोटे छोटे कटे हुए पिग्स के बच्चे। ये सही रहेगा। सारी तैयारी हो गई, बस अब मेन इंग्रेडिएंट चाहिए। अब जाके जरा ताजे ताजे रसीले पिग्स लेके आता हूँ। भेड़िया पहले पिग के घर पहुंचा। ये घर घास का बना हुआ था। उसने जोर से दरवाजा पीटा। नन्हे पेग, मुझे अंदर आने दो। भेड़िया, नहीं, चले जाओ यहाँ से, मैं नहीं खोलूंगा, दफा हो जाओ। ठीक है, तो मैं हाफ करूंगा, मैं पाफ करूंगा और तेरे घर को उड़ा दूंगा। और फिर भेड़िए ने खूब सारी हवा भरी और जोर से फूंक मारी। बस इतने में तो वो घास के घर के सारे तिनके उड़ गए। नन्हा पिग डर के भागा। भेड़िए ने भी पीछा किया। हाफता हुआ पिग अपने भाई के घर पहुंचा। वो फौरन खिड़की से अंदर कूद गया और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। अरे दुफूस, क्या हुआ भाई? तू तो इतना डरा हुआ है जैसे कोई भूत देख लिया हो। भेड़िया, उसने मेरा पूरा घर उड़ा दिया। क्या? भेड़िया? अरे नहीं। नन्हे पिग्स, चलो जल्दी से दरवाजा खोलो और मुझे अंदर आने दो। खाने का वक्त हो गया है। बिल्कुल नहीं,
मैं पीग हूँ, कोई बेकॉन नहीं हूँ। भाग जा यहाँ से बदमाश भेड़िया। हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। तुम मुझसे नहीं जीत सकते, कसम इस दाढ़ी के बाल की। हाँ तो हो जाए। अब मैं हाफ करूंगा, मैं पॉफ करूंगा और रोड से तुम्हारा घर उड़ जाएगा। इस बार भेड़िए ने पहले से भी ज्यादा जोर से हवा भरी और जोर से फूंका और पिग्स का वो लकड़ी का घर भी हवा से उड़ गया। दोनों पिग्स अपनी जान बचाने के लिए जोर जोर से भागे। वो बड़ा घर देख रहे हो, उस तरफ भागो। भाग पिग्गू भाग। पिग्स अपनी पूरी ताकत से भागते हुए घर के अंदर घुस गए और घुसते ही पीछे से दरवाजा ढाड़ करके बंद कर दिया। लग गई। स्वागत है मेरे भाइयों। ये है मेरा घर जिस पे मैं बहुत पहले से काम कर रही थी। बहना, हमारे पीछे भेड़िया पड़ा है। वो तुम्हारे घर को भी फूंक मार के उड़ा देगा। सिस्टर, ये आराम का वक्त नहीं है, अपनी जान बचाओ। रिलैक्स भाई। अच्छा, जरा ये भारी पत्थर उठा के दरवाजे पे लगाने में मेरी मदद करो। तीनों ने मिलके उस भारी पत्थर को अपने दरवाजे से सटा दिया। भेड़िए ने जोर जोर से दरवाजे पर टक्कर मारी। बहुत भगा दिया इन सुअरों ने। खाली पेट अब भागा भी नहीं जाता। एक और घर, चलो। नन्हे पिग्स, नन्हे पिग्स, हिम्मत है तो दरवाजा खोलो और मुझे अंदर आने दो। ना ना ना, यहाँ तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली। ये मेरा घर है, धर्मशाला नहीं। चले जाओ यहाँ से। तो मैं हाफ करूंगा, मैं पाफ करूंगा और तुम्हारा घर उड़ा दूंगा। फिर भेड़िए ने बहुत जोर से हवा फूंकी, पर घर तो हिला भी नहीं। उसने बहुत जोर लगाया, पर ये तीसरा वाला घर बहुत मजबूत था। पर भेड़िया भी जिद्दी था। वो एक सीढ़ी लगा के छत पे चढ़ गया और चिमनी से अंदर घुसने की कोशिश करने लगा। बहना, कोई चिमनी से आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं, चलो बॉनफायर लगाते हैं। और सिस्टर पिग ने फौरन आग लगा दी। आग जोर से जलने लगी और भेड़िए की पूंछ और बम पे आग लग गई। वो जल्दी से ऊपर की तरफ भागा। जला दिया। तो बच्चों, आप समझ ही गए होंगे, जो घर आपकी हर मुश्किल में रक्षा ना कर सके वो अच्छा घर नहीं है। लाइफ में शॉर्टकट्स नहीं लेने चाहिए। खैर छोड़ो, कोई फ्रेश सूप पिएगा भेड़िया का? नहीं, नहीं। और फिर भेड़िया वहाँ से ऐसा भागा कि कभी दूर दूर तक नजर नहीं आया। कुसुम की गांव के मंदिर के पास लगे बाजार में एक फूलों की दुकान थी। वो अलग अलग तरह के फूल बेचती। उसके फूल बहुत खूबसूरत और हमेशा ताजे होते। पास के मंदिर में जाने वाले लोग हमेशा उसी से फूल खरीदते और अपने घर के लिए भी लेकर जाते। फूल ले लो, फूल, ताजे ताजे फूल। अरे कुसुम, कैसी है तू? घर पे तेरी आई कैसी है? प्रणाम काकी, मैं अच्छी हूँ। आई तो अभी बीमार ही है, इलाज तो चल रहा है। आप कैसे हो? मेरा भी चल रहा है। थोड़ा जोड़ों में दर्द बढ़ गया है, इसीलिए तो बहुत दिनों से मंदिर नहीं आना हुआ। काकी, भगवान आपकी सेहत जल्दी ठीक करे। आज कौन सा फूल लोगी? बेटा, तू आज थोड़े चमेली और थोड़े कुसुम के फूल दे दे। ले बेटा, ये रुपये रख ले, भगवान भला करे। रहने दो काकी, कितने दिनों के बाद तो ले रही हो। अरे सुमन, कैसी है? अच्छी हूँ मौसी, सब बढ़िया है। हाँ, बस मंदिर जा रही हूँ। कुसुम से फूल लेने रुकी थी। हाँ मौसी, सबको उसी के फूल पसंद आते हैं। बड़ी मेहनत करती है ये लड़की। हाँ सुमन, छोटी ही थी जब उसके बाबा गुजर गए। माँ भी बीमार रहती है उसकी।
सारे घर की जिम्मेदारी उस पे ही आ गई है। बड़ी मेहनत करती है, रोज ताजे फूल तोड़कर लाती है। भगवान की मेहर है उस पे। अलग ही बात है उसके फूलों में। लोग तो और किसी दुकान की तरफ देखते भी नहीं है। हाँ मौसी, बात तो सही बोल रहे हो। सब हमेशा यही बोलते हैं कि उसके फूलों में कितनी खुशबू आती है। चमेली के फूल हो या गुलाब के, या रात रानी के हो या रजनीगंधा, किसी के फूलों में वो बात नहीं जो कुसुम के फूलों में। चलो राम राम, मिलते हैं। पास की दुकान पे बैठा हरिराम ये सब सुन रहा था। उसकी भी फूलों की दुकान थी। कभी कभी कोई भूला भटका उसके पास आ जाता तो उसकी बिक्री होती, वरना तो उसका धंधा मंदा ही रहता। उसको कुसुम से ईर्ष्या होने लगी। इस बात का पता लगाना ही पड़ेगा, ये लड़की कुसुम करती क्या है, उसके फूल इतने अद्भुत कैसे हैं। सुना है लोग घर लेकर जाते हैं तो दिनों दिन तक मुरझाते नहीं है, पता लगाना ही पड़ेगा। अगले दिन सुबह सुबह हरिराम एक बूढ़े आदमी का भेष बदलकर कुसुम के घर पहुंचता है। कुसुम, ओ कुसुम, घर पे है क्या? हाँ जी, कौन है आप? बोलिए, क्या बात है? बेटा, मेरी बीवी तुमसे फूल लेती है। आज वो काम में व्यस्त थी, घर पे पूजा है तो उसने मुझे फूल लेने भेजा है। अभी तो सुबह है तो लगा तुमने दुकान तो नहीं खोली होगी। मैं पूछते पूछते तुम्हारे घर आ गया। बोलो काका, कौन से फूल चाहिए? मुझे तो कुसुम के फूल चाहिए। काका, यहाँ पलंग पर बैठो थोड़ी देर, मैं अंदर से लाई। अरे, तुम्हारे फूल की बहुत तारीफ सुनी है अपनी बीवी से, मैं खुद तोड़ लूं क्या? बताओ, बगीचा कहाँ है? काका, आप यही आराम करो, मैं लेकर आती हूँ। नहीं, तुम परेशान ना हो, पर एक बात बताओ, तुम्हारे फूलों से इतनी सुगंध कहाँ से आती है? काका, हम घर पे ही उगाते हैं। बस तोड़ने के बाद मैं अपने महादेव की मूर्ति के सामने रख देती हूँ। बाबा के जाने के बाद घर पे तो गरीबी ने जैसे डेरा जमा लिया। खाने को तो कुछ ना बचा, और जो बाबा खेती करते थे वो हमको तो आती नहीं थी। आई भी बीमार हो गई और छोटे भाई बहन का भी गुजर बसर करना मुश्किल हो गया। एक दिन इसी पेड़ के नीचे बैठकर मैं रो रही थी तो एक साधु बाबा आए घर पे। ओह अच्छा, तो क्या बोले साधु बाबा? पूछने लगे कि क्यों रो रही हो। तो मैंने सारा किस्सा सुनाया। उन्होंने अपनी पोटली से एक मूर्ति निकाली और बोला कि महादेव तुम्हारे घर को मधुबन जैसा सुंदर बना देंगे, बस महादेव पे विश्वास रखना। फिर क्या हुआ? बस बोले कि घर पे जो सुंदर सुंदर फूल लगे हैं तोड़कर महादेव के सामने रख देना और फिर मंदिर के पास वाले बाजार में बेच आना। अच्छा, तो रोज फूल पहले महादेव के सामने रखती हो? उनका ही चमत्कार लगता है सब। कुसुम अंदर से फूल लाकर काका को देती है और काका चले जाते हैं। तो ये करामत है, वो मूर्ति का जादू है। अब समझ में आया सारा किस्सा। क्यों ना मूर्ति चुरा लूं, तो मैं भी अपने फूलों में जान डाल सकता हूँ। कहीं और जाकर भी फूल बेचूंगा तो मुनाफा ही होगा। बिना देर किए हरिराम रास्ते में छुपकर कुसुम के घर से निकलने का इंतजार करने लगा। पहले उसके भाई बहन निकले और फिर कुसुम भी फूलों की टोकरी लेकर चली गई। हरिराम को अच्छा मौका मिला। हरिराम चुपके से घर के अंदर जाता है और मंदिर का स्थान ढूंढता है। वहां रखी उसको महादेव की मूर्ति दिखती है। वो चुपके से उसको उठाकर अपने बैग में छुपा के वहां से निकल लेता है। वाह, ये तो बढ़िया काम हो गया। अब देखते हैं कुसुम कैसे जादू करती है फूल में। अगले दिन
हरिराम घर के अपने बगीचे से फूल तोड़कर महादेव की मूर्ति के सामने रखता है। कुछ नहीं होता है। ये तो कुछ नहीं हुआ। महादेव, मेरे फूलों में भी जादू डाल दो। अरे, अभी भी कुछ नहीं हुआ। सब ढोंग है। जरूर कुसुम ने गलत गलत बताया है। कुसुम घर लौटती है और मंदिर से मूर्ति गायब पाती है। हे भगवान, ये मेरे महादेव कहाँ चले गए? कौन ले गया? अब कुसुम ने फूल बेचना बंद कर दिया। घर की हालत फिर खराब होने लगी। भिक्षां देहि, भिक्षां देहि। अरे बच्चा सुनो, कोई घर पे है क्या? अरे बाबा, आप? प्रणाम। अरे बच्चा, क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो? बाबा, आपकी कृपा से सब अच्छा चल रहा था, पर एक सप्ताह पहले आपने जो महादेव की मूर्ति दी थी वो चोरी हो गई। बस तब से मेरा फूलों का काम बंद हो गया। फिर से खाने के लाले पड़ गए। पर बच्चा, तुमने फूल उगाने तो बंद नहीं किए ना? नहीं बाबा, सारे पेड़ों पर ही लगे हैं। मैंने तोड़े ही नहीं। महादेव ही नहीं तो कौन मेरे फूलों को आशीर्वाद देगा? कौन उनमें जान डालेगा? तो ये बात है बच्चा। पर बच्चा, तुमने मेरी एक बात याद नहीं रखी। कौन सी बाबा? वही कि महादेव पे विश्वास रखना। तुमने महादेव पे विश्वास रखने की बजाय मूर्ति में विश्वास रखा। तुम बस अगर सच्चे मन से महादेव को याद करती तो वो तुम्हारी मदद के लिए अवश्य आते। ओ हाँ बाबा, तो क्या मैं अगर बस महादेव से प्रार्थना करती तो भी वो मेरे फूलों को आशीर्वाद देते? हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये लो बच्चा, मानो तो ये पत्थर ही महादेव है। बस अपने पूरे विश्वास से प्रार्थना करना। सही बोला बाबा आपने। विश्वास महादेव पे होना चाहिए। बाबा की जय हो, महादेव की जय हो। कुसुम फिर पहले की तरह अपने महादेव की पूजा करती और अपने फूलों में अद्भुत खुशबू और ताजगी डाल देती। सच ही बात है, विश्वास तो हमें भगवान में रखना चाहिए। उनकी मूर्ति तो बस एक निमित्त मात्र है। वीरपुर एक छोटा सा गांव था जहां बहुत सारे लोग रहते थे। ये कहानी है ढोलक चंद की, या फिर ये कहिए ये कहानी है उसके गधे की, यानी गोलू की। ढोलक चंद अपने गधे से बहुत प्यार करता था और उसका बहुत ख्याल रखता था। लेकिन गोलू गधा नटखट था और कामचोर भी। आज बस दिन भर सोऊंगा और घास खाऊंगा। चलो मालिक के आने से पहले कहीं छिप जाता हूँ, वरना फिर कोई ना कोई काम पकड़ा देगा। ए गोलू, वहां कहाँ छुप रहा है? रुक, इधर आ। आज तो हमको बहुत काम करना है। सुना है मंडी में नमक की बहुत मांग है। चलो आ जाओ जल्दी से, 2 बोरी नमक बेच आते हैं। इधर आ बेटा। ये पकड़ और चल मेरे साथ। उफ, इतना सारा नमक बहुत भारी है। मेरे तो पसीने निकलने लगे। एक तो ये गर्मी, ऊपर से नमक, पर मालिक के हाथ में डंडा है, जाना तो पड़ेगा। और फिर ढोलक चंद और गोलू दोनों चल देते हैं नमक की बोरी पीठ पे लाद के। गोलू, सामने नदी है,
हमको पुल से चल के जाना है। जरा संभल के चलना, अगर कुछ इधर उधर हो गया तो दोनों पानी में गिर जाएंगे। अरे वाह नदी, मुझे थोड़े पानी से डर लगता है। इतनी गर्मी में अगर ठंडा पानी मिल जाए तो उससे अच्छा क्या होगा। चलो आज पुल पे मस्ती की जाए। अगले दिन भी यही हुआ दोबारा। ढोलक चंद गोलू की शैतानी समझ गया। समझे बच्चों? ये कहानी है एक बच्ची की, सुनहरे बालों वाली प्यारी सी बच्ची। सब उसको गोल्डी लॉक्स बुलाते थे। गोल्डी लॉक्स नटखट थी लेकिन बहुत बहादुर थी। एक दिन गोल्डी लॉक्स और उसकी फैमिली घूमने के लिए एक जंगल में गए। माँ मैं बोर हो रही हूँ, मैं जरा बाहर जाके खेलती हूँ। गोल्डीलॉक्स रुको, अकेले मत जाओ बेटा, मैं भी बस नहा के तुम्हारे साथ चलती हूँ। बाहर खतरा है। लेकिन जैसे ही मम्मी नहाने गई, गोल्डीलॉक्स चुपचाप बाहर निकल गई। वो पहले आसपास खेल रही थी, फिर वहीं से उसको एक नन्हा सा लोमड़ी का बच्चा दिखा। अरे वाह, ये तो एक खरगोश है। इधर आओ प्यारे रैबिट, डरो नहीं। गोल्डीलॉक्स की बात सुन के प्यारा खरगोश, मेरा मतलब लोमड़ी, डर गई और भागने लगी। मुझे हमेशा से खरगोश पालना था। रुको रुको, भागो मत। और फिर नन्ही लोमड़ी आगे आगे और गोल्डीलॉक्स पीछे पीछे भाग रहे थे। लोमड़ी बहुत तेज थी, पर गोल्डीलॉक्स भी हार मानने वाली न थी। उसने बहुत दूर तक पीछा किया। बहुत दूर तक भागने के बाद एक नदी आई, पर उसका पुल टूटा था। मैं उस शैतान खरगोश को पकड़ के रहूंगी, यही गया होगा। ओह, यहाँ तो नदी है और बहुत गहरी भी लगती है। पुल तो टूटा हुआ है, अब क्या कर सकते हैं। उदास गोल्डीलॉक्स कुछ सोच रही है। अचानक ही उसे कुछ ख्याल आता है। मेरी प्यारी बच्ची, तुम ये कर सकती हो, कभी हार मत मानना। मैं हार नहीं मानूंगी। और गोल्डी भागती है, तेज, बहुत तेज, एक रॉकेट जैसे। या, मैंने कर लिया। ये, अब पकड़ती हूँ उस खरगोश के बच्चे को। नदी के पीछे जंगल बहुत घना था। काफी देर हो गई थी, अंधेरा होने लगा था। गोल्डीलॉक्स जंगल में खो चुकी थी। ये तो भेड़िया की आवाज है। रात हो रही है। मम्मी चिंता कर रही होगी, मुझे घर जाना चाहिए। फिर तभी गोल्डी को किसी जानवर की पूंछ दिखती है। गोल्डी बुशेस के अंदर जंप करती है। ये तो कोई गिलहरी है। उफ, पर ये फुसकी, इतनी बदबू। इश। ये क्या, कितना सुंदर है। किसका घर होगा ये? चलो देखते हैं। घर पे कोई है? हेलो। वाओ, कितना प्यारा घर है। और वो पोर्ट्रेट्स, जरूर किसी आर्टिस्ट का घर होगा। पर भालू क्यों बनाए हैं? कितनी थक गई हूँ मैं। हेलो, एनीबडी हो? लगता है कोई नहीं। मुझे तो बहुत नींद आ रही है।
यहाँ से आ रही है खुशबू। ये जो भी है मुझे चाहिए। मैं ये नहीं खा सकती, ये तो किसी की पूंछ है। शायद इसमें कुछ अच्छा होगा। ये क्या है? ये तो किसी की आँख है। ची ची ची। गोल्डी को भूख लगी थी। अभी भी एक बोल बाकी था। गोल्डी हिम्मत करती है। आई होप इसमें कुछ गंदा नहीं होगा। वाह, ये तो सूप है। यम्मी! ये मैं खा सकती हूँ। मजा आ गया। इस कारपेट पे सो जाती हूँ। जमीन पे नींद नहीं आ रही, बहुत स्टिफ है। हाँ, मुझे बेड पे ही नींद आती है। मुझसे कहाँ जाती है? आई विश ऊपर कोई बेड हो। फिर जैसे तैसे ऊपर पहुंचने के बाद गोल्डी ने देखा, एक नहीं, दो नहीं, तीन बेड लगे हैं। उसकी इच्छा पूरी हुई। वाह, कितना बड़ा बेड है। मैं तो इस पे फैल के सो सकती हूँ। मैं यही सोऊंगी। या! ये बेड नहीं है, ये तो पत्थर है। मेरा कंधा दर्द हो रहा है। ये पत्थर के बेड पे कौन सो सकता है? हाय! फिर धीरे धीरे डरती हुई गोल्डी दूसरे बेड पे बैठने गई। उफ, ये बेड नहीं है, ये तो रुई का ढेर है। मैं तो फंस गई। मम्मी मुझे निकालो। जैसे तैसे गोल्डी खुद को संभालती है और रुई के ढेर से बाहर आके तीसरे बेड की तरफ जाती है। अरे वाह, ये नरम है, गद्देदार है और गरम भी है। मैं तो इस पे ही सोऊंगी। कितना कोजी है, मजा आ गया। प्यारी सी गोल्डी उस छोटे से बेड पे सिकुड़ के सो जाती है, गहरी नींद में। अरे सोना, तुम आज फिर दरवाजा खुला छोड़ गई। किसी दिन चोर आ गए तब समझेगा। मैं नहीं, तुम आखिरी में आए थे। मैं तो सबसे पहले ही निकली थी और मुझे बोल रहे हो? चलो छोड़ो, बहुत थक गया हूँ मैं और जोरों की भूख भी लगी है। जल्दी से कुछ खिला दो। हाँ मॉम, पेट में चूहे कूद रहे हैं। आज कुछ अच्छा बनाना। मैं टिंडे नहीं खाऊंगा। खाना तो मैं बना के ही गई थी, फौरन खा के सो जाते हैं। बहुत शॉपिंग की आज, अच्छा दिन था। बेबी जाओ जल्दी से हाथ धो के आ जाओ। आता हूँ। क्या बनाया है? डैडी के लिए गिरगिट फ्राई, मेरे लिए आईबॉल कोफ्ते और तुम्हारा तो बेस्ट है स्कंक का सूप। मुझे पसंद है। स्कंक मेरा फेवरेट है और हमारे जंगल में स्कंक्स बहुत है। तो आ जाओ जल्दी से टेबल पे हाथ धो के। ओके? जिसका मुझे डर था वही हुआ। मेरे खाने पे बिल्ली मुंह मार गई, टेबल पे फैला भी गई। पर अभी भी बाकी है, मेरा पेट भर जाएगा। उफ, मेरा भी। एक बार हाथ लग गई तो उसकी चटनी ही बना दूंगी। खाया कम है और गिराया ज्यादा है। बाबू कहाँ रह गए? जल्दी आओ। इसमें तो कुछ भी नहीं है, पूरा खाली है। बदमाश बिल्ली। कोई बात नहीं बाबू, तुम मेरा कोफ्ता खा लो। मेरे गिरगिट भी खाओ थोड़े से और मेरे जैसे टॉल एंड स्ट्रॉन्ग हो जाओ। इस बिल्ली का कुछ करना होगा। चलो हो गया, अब चल के सीधे सो जाते हैं। मुझे कहानी सुननी है।
कितनी कहानी सुनाओगी मम्मा? ओके, पर सिर्फ एक। और डैडी, तुम कितनी सुनाओगे? 4। ये डैडी इज बेस्ट। सत्यानाश, मेरी चद्दर कोई खराब कर गया। वही बिल्ली होगी। तुम्हारी तो सिर्फ चद्दर ही खराब की है, मेरा तो पूरा पलंग ही बिगाड़ गई। बहुत मेहनत लगेगी इसे बनाने में। हाइला, मेरा बिस्तर। क्या हुआ बाबू, तुम्हारा भी बिगड़ गई? अरे नहीं पापा, मेरे बिस्तर पे तो कोई सोया है। जरूर ये बिल्ली ही होगी, मुझे इसकी पूंछ दिख रही है। लाओ मेरा डंडा लाओ, आज ये बच के नहीं जाएगी। ये शोर क्या है? मम्मी, भागो! लड़की भागो! गोल्डीलॉक्स भागो सुन के समझ गई। वो भागी बहुत तेज, बिना रुके, सीढ़ियों से नीचे, डाइनिंग के बाहर, ट्री हाउस के बाहर, बुश के नीचे, जंगल के थ्रू, नदी के पार, वुड्स से होते हुए, फील्ड के थ्रू, दूर दूर, भालू से बहुत दूर, अपने घर तक भागती रही। गोल्डी, तुम आ गई। मम्मी भी बच्ची के लिए परेशान थी और बहुत देर से ढूंढ रही थी। सॉरी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी और तुम्हारी बात मानूंगी। सॉरी। ओके मेरी बच्ची, आओ अंदर चलो, तुमको भूख लगी होगी। फिर गोल्डी ने हमेशा अपनी माँ की बात मानी और कभी रैबिट्स के पीछे दूर जंगल में नहीं गई।